बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और आज हम मूंग दाल के नरम स्पॉन्जी बल्ले बनाने के साथ साथ दही बल्लों में जायका कैसे डेवलप किया जाता है, ये सभी सीक्रेट आपसे शेयर कर रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 1 कप दाल मूंग को 4 से 5 पानियों में अच्छी तरह से धो के कम से कम 5 घंटों के लिए भिगो देते हैं। 6 घंटों के बाद दाल का सभी पानी छान कर निकाल देते हैं। इससे हमें अंदाज़ा होगा कि ब्लेंडिंग जार में पानी कितनी मिकदार में डालना चाहिए। देखिए दाल कितनी अच्छी तरह फूल गई है। दाल में पानी काफ़ी सारा अपने अंदर भी जज़्ब किया हुआ है। सो शुरू में सिर्फ 4 टेबलस्पून इसमें पानी डालते हैं। ये एहतियात इसलिए करनी है क्योंकि हमें गाढ़ा पेस्ट चाहिए। ये देखें इसे पीसने में मुश्किल पेश आ रही है। सो 4 खाने वाले चम्मच मज़ीद इसमें पानी शामिल किया था, यानी टोटल 8 खाने वाले चम्मच पानी इसमें गया है और इस तरह से पेस्ट बन गया है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखें इस तरह से इसे गाढ़ा होना चाहिए। जायके के लिए कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक आधी चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय की चम्मच से थोड़ा कम, गर्म मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। ये दाल के बने हैं ना, सो इसे हाजिर बनाने के लिए मेरा स्पेशल सीक्रेट अदरक पाउडर आधी चाय की चम्मच, अजवाइन 1/4 टीस्पून। ये मेरी और मेरी दादी माँ का फेवरेट इंग्रेडिएंट है। यह आपको इफ्तारी के बाद किसी किस्म का भारीपन भी नहीं होने देगा। बल्लों को स्पॉन्जी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर 1 चाय की चम्मच, अगर मीठा सोडा हो तो आधी चाय की चम्मच बहुत होगा। फेंटने के लिए चम्मच का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिएगा। हाँ, विस्क हो तो ठीक है, अदरवाइज कांटे से भी काम चला सकते हैं। ये देखिए रंगत में ये बेसन की तरह येलो लग रहा है। बल्लों को सॉफ्ट स्पॉन्जी बनाने के लिए हम इसे इतना फेंटेंगे कि इसकी रंगत सफ़ेदी माइल हो जाए। फेंटने से इससे एयर फिल हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट स्पॉन्जी बल्ले बनते हैं। देखिए इसकी रंगत हल्की हो गई है और इसमें पीक्स बनने लग गए हैं। 8 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं क्या ये अच्छी तरह से फेंटा गया है या नहीं। ये देखिए पानी में डलती फ़ौरन ऊपर की सतह पे आ गया है। सो फ्राई करने के लिए थोड़ा सा बैटर लेते हैं। ऑयल को 2 से 3 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था और बल्लों को डालते हीट को लो रखा हुआ है। कम आंच की वजह से ये अंदर तक पकेंगे और इनमें अच्छा सा रोस्टेड फ्लेवर डेवलप हो जाएगा। आपके अंदाजे के लिए मैंने टाइम नोट किया था, तकरीबन 13 मिनट में अच्छी सी सुनहरी रंगत आ गई है। निकालते इन्हें पानी वाले बाउल में डिप करते जाएंगे। रमज़ान से पहले बना लिए, इफ्तार पार्टीज़ में आपके बहुत काम आएंगे। 20 मिनट तक पानी में डिप रखा है। देखें कितना अच्छा फूल गया है। अब बिल्कुल हल्के से हाथ से इसे प्रेस करते हैं, ऐसे कि इनमें क्रैक्स ना पड़े। सभी बलों को पानी में सोख करके एक टाइट कंटेनर में रख लिया है। अब ये रमज़ान पार्टीज़ में बहुत काम आएंगे। दही 400 ग्राम लिया है। इसे मीठा करने के लिए थोड़ी 1 या 2 टेबलस्पून चीनी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हरी चटनी के लिए आधा कप दही अलग से निकाल लिया है। छोटे साइज़ की हरी मिर्ची जायके में तीखी होती है। पुदीना 2 टेबलस्पून, हरा धनिया 4 खाने वाले चम्मच। पुदीने की वजह से खाया पिया मिनटों में हजम हो जाएगा। वैसे तो आप ब्लेंडिंग जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन हाथ से पीसने का ये फ़ायदा है कि चटनी गाढ़ी बनेगी। ये देखिए इस तरह से गाढ़ी है। एक बल्ला में काट के आपको दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितना स्पॉन्जी है। टी टाइम में सर्व करने के लिए कुछ बल्लों को हमने इस तरह से डिश में डाल दिया है। बारीक कटी हुई बंद गोभी, अगर आपने 1 से 2 घंटे में सर्व करना हो तो आप प्याज भी इसमें डाल सकते हैं। उबले हुए कटे आलू, पुदीना चटनी थोड़ी थोड़ी सी सांस से डाल देंगे ताकि लुक वाइज ये खूबसूरत लगे। नेक्स्ट इसमें खुबानी की चटनी डाल देंगे। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहें तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, आई बटन में आप इसे क्लिक करें, आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। इमली की चटनी भी इस पर चली गई। इंस्टेंट बेसन के ढेर सारे सैलेड वाले दही वाले अगर आप देखना चाहें, और इमली की चटनी की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। फिर से थोड़ा सा सैलेड डाल दिया है, धुली हुई किशमिश। देखें देखने में जितनी खूबसूरत लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। सो टी टाइम में इफ्तार पार्टीज़ में आपने ज़रूर बनाना है। फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबको कैसी लगी। मज़ीद बहुत सी चटखारेदार रवायती और कॉन्टिनेंटल डिशेज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो को नोटिफिकेशन अपलोड होती सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।